तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा था ना, पहले वाली वीडियो में, कि भाई अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो डायरेक्ट जो है कि जब मैं इलाज करने जाऊंगा तब बनाऊंगा। तो फ़िलहाल भाई 2 दिन से हूँ हल्द्वानी में। कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, कुछ बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि मैंने हड्डी स्पेशलिस्ट को दिखाया यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये जैकेट भी मैंने हाथ में पकड़ रखी है। तो पिछले 2 दिन से मैं यहाँ हूँ और जो मेरे को यहाँ से दवाइयाँ मिली हैं, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका जो हड्डियों की चोट है उसके स्पेशलिस्ट आपके पिथौरागढ़ में भी हैं। अभी तो आप यहाँ से दवाइयाँ ले जाओ, लेकिन ये दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद आप पिथौरागढ़ से भी अपना जो है कि दवाई वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एक अच्छी बात और है, तो GIC लिंक रोड में है हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में, वो भी हड्डी स्पेशलिस्ट हैं। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए कि भाई अब मेरे यहाँ जो है कि इलाज मतलब घुटने का और छाती का जो चोट है हड्डी में, तो वो पिथौरागढ़ में ही चलेगा। वहीं से मैं दवाई अपना लाता रहूँगा। तो भूख बहुत लगी है भाई, और रात को मैं भी प्रेस वाली गाड़ी में निकलूँगा पिथौरागढ़ को, क्योंकि 2-3 दिन से दुकान भी बंद है और खर्चा भी उतना है नहीं भाई। तो यहाँ मैंने जब दिखाया तो जो पैर में चोट थी ना, तो उसमें अंदर से मतलब गांठ टाइप की बन गई थी। तो वो कह रहे थे कि इसको मतलब हीटर से सेकना और नमक से भी सेकना, और मतलब जो है कि दवाइयाँ अपना कंटिन्यू करते रहना, कंटिन्यू खाते रहना। तो फ़िलहाल अभी तो मैं हल्द्वानी में ही हूँ। अभी खाना वाना खाता हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है यार। फिर उसके बाद गाड़ी पकड़ता हूँ पिथौरागढ़ के लिए प्रेस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है यार, आवाज़ आएगी नहीं। ये देखो बड़ी सिटी हुई यार, हल्द्वानी हुआ ना। और दूसरी अच्छी बात मेरे लिए ये है दोस्तों कि मेरे मन में जो डर था ना कि यार कहीं हड्डी में टूट ना हो, क्रैक व्रैक ना हो, तो चोट है, गुमचोट है, क्रैक व्रैक कुछ नहीं है। ये एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि आप पिथौरागढ़ से भी अपना इलाज करा सकते हैं। कंटिन्यू दवाइयाँ खाइए और कंटिन्यू इसको मतलब हिट दीजिए। जैसे छाती की चोट है और जो थंब की चोट है मेरे अंगूठे की, और ये पैर की चोट है जो जांघ में लगी है, तो इन हड्डियों में वो बोले थे कि मतलब खून का संचालन होते रहना चाहिए। तो इसलिए जो है कि इनको सेकना भी ज़रूरी है और दवाई भी कंटिन्यू खाते रहना है। तो फिलहाल मैं जाता हूँ, अभी फ़िलहाल अपना खाना अपने लिए खाने के लिए देखता हूँ भाई, कुछ ना दाल चावल कुछ तो मिल जाएगा। तो उसके बाद पकड़ता हूँ गाड़ी, ठीक है। तो अभी तक के लिए जानकारी आपके लिए मतलब इतनी थी। तो खाना वाना खा लिया दोस्तों, और हल्के चावल खाए आज क्योंकि बहुत दिनों से चावल नहीं खाए थे। दाल ली, चावल लिए और 2 बटर रोटी खाई। अब थोड़ा पेट में शांति है। फ़िलहाल मैं आया हूँ भाई बस अड्डे में। तो यहाँ से तो खैर बड़ी बड़ी सिटी में जाती है भाई, बस अड्डे से तो बड़ी बड़ी सिटी में जाती है। मैंने जाना है भाई पिथौरागढ़, तो मैं निकलूँगा जहाँ पर प्रेस वाली गाड़ियाँ होती है ना, वहाँ पर जाता हूँ एक बार, वहाँ पर पूछता हूँ भाई कितना टिकट है, क्या है। तो दोस्तों हल्द्वानी की इतनी गर्मी हो रही है भाई, अब ये मेरे को ना बाल लग रहे हैं बिल्कुल, मतलब ये मान के चलो बबाल लग रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भैया से कह रहा हूँ इनको बिल्कुल जीरो कर दो, मतलब साफ़ एकदम। उसके बाद लेता हूँ टोपी, गाड़ी मैंने कर ली है पिथौरागढ़ के लिए प्रेस वाली, तो बाल पूरे साफ़ टोपी पहन के फिर निकलते हैं अपना पहाड़ की तरफ। तो दोस्तों कटिंग वटिंग करने के बाद मैं आ गया हूँ भाई स्टेशन में। तो यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं भाई ये प्रेस वाली हैं, ठीक है। और जो मेरी गाड़ी है वो अखबार भरने के लिए गई है, तो मेरे को यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बीच बाल उड़ा देते हैं भाई। तो मिली क्योंकि दवाई खा के ना सर एकदम भारी हो जा रहा है, जिससे तकलीफ़ हो रही है यार, चक्कर, मतलब मैं आपको अपना दर्द बयां कैसे करूँ ना। तो इसलिए मैंने बाल ही काट लिया, बढ़ जाएंगे बाल यार।
तबीयत सही हो जाएगी। सबसे पहले तो तबीयत चाहिए ना, तभी मैं इतने बड़े शहर में आया। क्योंकि मुझे यार ये डर था कि कहीं कुछ अंदर अगर हड्डी की टूट फूट हो तो फिर बुढ़ापे में दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से यही कहा है कि चोट है लेकिन ठीक हो सकती है अगर आप कंटिन्यू दवाई खाएं, अपना बढ़िया तरीके से इलाज करें और ठंडे से बचें। और खाने में जो है कि मतलब हल्का फुल्का ही खाना है अभी। तो अपने शरीर की हर किसी को भाई फिक्र होती है ना, क्योंकि इसी शरीर से हमने कमाना है, खाना है, बच्चे पालने हैं, माँ बाप पालने हैं, बहन पालनी है। तो अभी बस गाड़ी आती है। तो दोस्तों लगभग 3:30 हो चुके हैं भाई, और यहाँ पर रुकी है गाड़ी, चाय वाय पी रहे हैं। ड्राइवर साहब को भी थोड़ी थकाई लग गई है और पैसेंजरों को भी सुसु वुस्सु करनी थी, तो इस वजह से। रात का माहौल है भाई, सुनसान जंगल है देखो। नीचे कहीं जानवर कुर 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 कर रहा है, तो सुनसान इलाका है यार। हालत ख़राब है भाई। यहाँ पर से लगभग 3 घंटे और रह गए हैं पिथौरागढ़। 3 घंटे के बाद पहुँचेंगे पिथौरागढ़। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों कि मार भी मैं खाऊं, दुकान का हर्जा भी मैं करूं, जिल्लत भरी ज़िंदगी मैं जीऊं। जो 2-4 पैसे कमा के लाता था, मेरी 2 लड़कियां कहती थी कि पापा कभी ये नीली पेन लेके आओ, कभी ब्लैक पेन लेके आओ। मेरी 7 में पढ़ती है, एक लड़की मेरी 5 में पढ़ती है, लड़का मेरे लगभग 2 साल का होने वाला है। बूढ़ी माँ है, पिताजी है नहीं, विधवा माँ है, मेरी वाइफ है। जब मैं हल्द्वानी गया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे हल्द्वानी जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। जो मैं 2-3 घंटे अपनी दुकान पर जाता हूँ, कार्य करता हूँ, जो भी साग सब्जी का कमाता हूँ, उससे मेरा परिवार चलता है। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में ही मुझे ज्ञात हो गया कि मेरी औकात क्या है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मैं एक मजबूर आदमी हूँ। अगर मेरी शादी नहीं होती, मैं बैचलर होता, सिर्फ एक माँ होती, मैं होता, तो शायद 2 पेट पालने के लिए मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन आज 7 से 8 पेट मुझे पालने पड़ते हैं। मैं हल्द्वानी गया दोस्तों, मुझे डर था खुद के लिए। अपराधी का जो होगा सो होगा। मैं फिर कहूँगा कि मुझे प्रशासन पे और न्यायपालिका पे पूरा का पूरा विश्वास है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे डर ये था कि मैं हल्द्वानी जाऊँ और हल्द्वानी जाने के बाद मेरे परिवार का
पालन पोषण भरण कौन करेगा। हल्द्वानी में मेरा जो खर्चा हुआ उसे शायद एक हफ्ते तक मेरे फैमिली के लिए आटा दाल चावल तेल इत्यादि ये सारी ज़रूरत की चीज़ें मैं मुहैया करा सकता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है यार, अपराधी को सज़ा तो मिलेगी, लेकिन पहले खुद का शरीर भी सही किया जाए। इस बावजूद मैं हल्द्वानी गया। अस्पतालों में काफ़ी भीड़ थी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल पे गया और वहाँ अपनी जांच कराई। उन्होंने चोटों का मुआयना किया, देखा, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि भैया आपकी जिस हिसाब से स्थिति है, अगर आप सरकारी नौकरी वाले होते या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते तो आप हर हफ्ते यहाँ से आके पिथौरागढ़ से आके यहाँ दवाई अपनी ले जाते। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी चोट हैं, सवेरे सवेरे आप दूध में चावल के दाने के बराबर शिलाजीत डाल के उसको पिएं, भारी वस्तु भी ना उठाएं, और पिथौरागढ़ हड्डी स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि वहाँ जाइए, आप उनको दिखाइए अपनी चोटें और वहाँ से आप इलाज करवाइए, बेनिफिट मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं कल जाऊँगा और डॉक्टर साहब को दिखाऊँगा अपनी चोटें। देखिए, मैंने अपने आप को फिट करना है दोस्तों। मेरे अंदर एक डर हो गया था कि मतलब एक खौफ उत्पन्न हो गया था कि यार कहीं गंभीर चोटें तो नहीं है कि बुढ़ापे में कहीं कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि देखिए मैं इकलौता इंसान हूँ अपने फैमिली को पालने के लिए जो जीवित हूँ अभी। अगर खुदा ना खास्ता, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मैंने काफ़ी वीडियो में कह रखा है, अपराधी का डंडा अगर मेरे सर पे पड़ता तो शायद आज मैं आपके सामने ये इस तरीके से बातें नहीं करता। तो आपने जो वीडियो देखा, मैं गया था हल्द्वानी, मेरा अच्छा खासा खर्चा हुआ। डॉक्टर साहब ने मुझे सुझाव दिया कि आपकी स्थिति के हिसाब से आप अपना इलाज पिथौरागढ़ से करवाइए। हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिथौरागढ़ में भी हैं, तो मैं जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, जो भी चीज़ें वहाँ होंगी, जो दवाई मेरे को देंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों बड़ी की बात है कि चोट भी मैंने खाई, भटक भी मैं रहा हूँ, अपनी चोटों की रिपोर्ट भी मैं ला रहा हूँ, अपना इलाज भी मैं करा रहा हूँ। मेरी दुकान आज 20-22 दिन से बंद है। रिश्तेदारों से कर्जा लेके मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ। कल फिर मैं पिथौरागढ़ जाऊँगा, डॉक्टर साहब से दवाई लेके आऊँगा। मतलब क्या इस देश में मतलब ये व्यवस्था है? अगर ये व्यवस्था है तो इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ है, प्रूफ है, मतलब कभी कभी हास्यास्पद भी लगता है कि अपराधी मुझे मार रहा है, मुझे जान से काटने की धमकी दे रहा है, मुझे ख़त्म करने की धमकी दे रहा है, उसका बड़ा भाई आ रहा है वो मुझे खदेड़ने की धमकी दे रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग अपना कमारे खा रहे हैं, और नुकसान किसका हो रहा है? जिसने मार खाई है। मैं इतना ही कहूँगा भारत सरकार से कि कानून व्यवस्था में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। महोदय, जिस हिसाब से मुझ पर अत्याचार किया गया ना, उस हिसाब से तो उन्हें भी जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो रूल है, रेगुलेशन है, मैं उनका भी साथ देता हूँ। प्रशासन मेरे साथ खड़ा है। न्यायपालिका से मैं इतना ही गुहार करूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस। फिलहाल मैं इतनी जानकारी दे पाऊँगा अभी दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि एक मानसिक पीड़ा भी होती है। सारी चीज़ें देखनी है मैंने
इन चीज़ों के साथ साथ अपने परिवार का पेट भी देखना है, उनके लिए भी कमाना है। तो आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन। बाकी आप इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मेरा दिल से आभार है आपको। धन्यवाद। जो भी जानकारी होगी अगले वीडियो में मैं आपको पक्का दूंगा। जय हिंद दोस्तों।